we are going to study two types of linear differential equation. एक linear differential equation with constant coefficient, दूसरा linear differential equation with variable coefficient. Variable coefficient में there are two types of problems. One is Cauchy differential equation, second one is Legendre differential equation. Now the question is, what is the difference between Cauchy and Legendre? Cauchy में कोएफिशिएंट x होता, लीजेंड्री में कोएफिशिएंट फैक्टर ax प्लस b होता. बोलो, Cauchy में कोएफिशिएंट x होता, लीजेंड्री में कोएफिशिएंट फैक्टर ax प्लस b होता. बाकी सेम टू सेम है. उधर क्या सब्स्टिट्यूट करते थे हम? x इक्वल टू ई रेस टू जेड. यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ax प्लस बी इक्वल टू ई रेस टू जेड, जेड इक्वल टू लॉग एक्स. उधर क्या करते थे? एक्स टी इक्वल टू डी, एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स. उधर एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव 1 था. इधर ये एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ये आएगा, ये डी वाई में कन्वर्ट हुआ. एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 वाई. एक्स प्लस बी होल क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज a cube d into d minus 1 into d minus 2y. So Cauchy और लीजेंड्री में फर्क इतना ही है. Cauchy में कोएफिशिएंट x होता और लीजेंड्री में कोएफिशिएंट फैक्टर ax प्लस b होता. दिस इज द मेजर चेंज. बाकी प्रोसीजर इज सेम टू सेम. ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चंस. Question number 1, 2x plus 3 whole square y double dash plus 2x plus 3y dash minus y equal to 4x plus 5. So ये लीजेंड्री है क्या? कॉची है. कॉची में कोएफिशिएंट x होता, लीजेंड्री में फैक्टर ax प्लस b होता. देखो सेम टू सेम है क्या? y डैश बोले तो dy बाई डी एक्स बराबर है, इसका कोएफिशिएंट 2x प्लस 3 है. y डबल डैश बोले तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट स्क्वायर होना चाहिए. सो ये लीजेंड्री भी है और होमोजीनियस भी है. नाउ सॉल्यूशन. सो लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू ई रेस टू जेड, जेड इक्वल टू log of 2x plus 3. Now, this is 2x plus 3 into dy by dx. Now, 2x plus 3 का डेरिवेटिव 2 होता है. कॉची में यहाँ x आता था, यदि x का डेरिवेटिव 1 होता है. Now, this is 2x plus 3 whole square. y डैश का अर्थ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है. दिस इज 2 स्क्वायर d इंटू डी माइनस 1 वाई 4d स्क्वायर वाई माइनस 4dy. सो ये dy बाई डी एक्स क्या? ना चाहे तो यहां लिख देता हूं, y डैश बोले तो dy बाई डी एक्स, y डबल डैश बोले तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. माना जिनको डैश मालूम नहीं उनको ये मालूम हो जाएगा. सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो 4d स्क्वायर वाई माइनस 4dy प्लस 2dy माइनस y इक्वल टू 4. नाउ बाबू इधर x है, देखो इसका क्या होगा? ये -3 हो जाएगा और 2 डिवीजन में आ जाएगा. सो ई रेस टू -3 अपॉन 2 प्लस 3 उधर जाके -3 हो गया, 2 डिवीजन में चला गया. दैट इज व्हाट द वैल्यू ऑफ x. नाउ दिस इज 4d स्क्वायर माइनस 4dy प्लस 2dy माइनस 2dy माइनस 1 ऑपरेट्स ऑन y. बे का बे दोनी 4, 2 e raised to z minus 6 plus 5. This is
and Babu, it is converted into simple differential equation with constant coefficient. बोलो, what is auxiliary equation? Auxiliary equation is 4d square minus 2d minus 1 equal to 0. बोलो, इसके फैक्टर पढ़ रहे क्या रे? इसके फैक्टर नहीं पढ़ रहे तो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 प्लस माइनस √8 अपॉन 8. नाउ दिस इज 4 2 8, दिस इज 2√2 अपॉन 8, सो इट इज 1 प्लस माइनस √2 अपॉन 4. कितने वैल्यूज आए रे? 2 वैल्यूज आए. 1 माइनस √2 अपॉन 4, 1 प्लस √2 अपॉन 4. 2 क्या हो गए? अलग अलग वैल्यूज आए. जब 2 अलग अलग वैल्यूज आए तो इसका CF क्या होगा रे? इसका CF होगा C1 e raised to 1 minus √2 upon 4 into z plus C2 e raised to 1 plus √2 upon 4 into z. ये आ गया CF. CF के बाद हम चले PI के तरफ. कितने टर्म्स आएंगे रे PI में? बोलो, कितने टर्म्स आएंगे? देर आर 2 टर्म्स. नाउ PI इक्वल टू 1 अपॉन 4d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1 माइनस 1 अपॉन हमने बोला था जब कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो e रेस टू 0z लेना. a इक्वल टू 1, d इक्वल टू a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 0, d इक्वल टू a इक्वल टू 0. नाउ सो एक्सपोनेंशियल का सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे. नाउ सो सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो बचेगा वो होगा, देखो ये 4 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 बचा 1. सो PI इक्वल टू 2 e रेस टू z 0 0 माइनस 1, ये माइनस 1 और ये माइनस 1, ये बचा प्लस 1. बोलो, इसको PI बोल सकते क्या रे? यस. क्यों? D चला गया. व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI. y इक्वल टू CF प्लस PI. बोलो, इज इट सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन नहीं है. बोलो, ये सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज कन्वर्टेड y इन टर्म्स ऑफ z. लेकिन आपको मालूम है दिया हुआ प्रॉब्लम दिया था y एंड x में. बोलो, व्हाट इज z? z इज log ऑफ 2x प्लस 3. हमने बोला था, क्या बोला था? z का कोएफिशिएंट x का पावर, क्योंकि कॉची में कोएफिशिएंट x था, लीजेंड्री में कोएफिशिएंट फैक्टर है. सो क्या होगा? फैक्टर का पावर. कॉमा e रेस टू z इक्वल टू 2x प्लस 3, क्योंकि z का कोएफिशिएंट 1 है. नाउ e रेस टू 1 प्लस √2 अपॉन 4 इंटू z 2x प्लस 3 होल रेस टू, एंड देयरफॉर व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे? C1 2x प्लस 3 रेस टू
प्लस C2 2x प्लस 3 रेस टू प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 1। ये क्या बना रहे? ये बना जनरल सॉल्यूशन। बोलो कॉची एंड लीजेंड्री में क्या फर्क है? कॉची में कोएफिशिएंट वेरिएबल x होता, लीजेंड्री में कोएफिशिएंट फैक्टर ax प्लस b होता। इतना ही फर्क है। बाकी कॉची एंड लीजेंड्री का मेथड फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम टू सेम। समझा रहे? एनी डाउट? नाउ बोलो कॉची एंड लीजेंड्री में क्या फर्क है? बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉची एंड लीजेंड्री? कॉची में कोएफिशिएंट x होता, लीजेंड्री में कोएफिशिएंट फैक्टर ax प्लस b होता। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ ये भी लीजेंड्री का है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट फैक्टर है। नाउ होमोजीनियस फॉर्म में है, यस इट इज इन होमोजीनियस फॉर्म। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे रे? देखो dy बाई dx का पावर 1, फैक्टर का पावर 1, डबल डेरिवेटिव फैक्टर का पावर 2, z इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 2। नाउ अभी RHS में क्या है? x एंड x स्क्वायर है। व्हाट इज x रे? 1/3 e रेस टू z माइनस 2। ये 2 उधर जाके -2 हुआ। व्हाट इज x स्क्वायर रे? 1/9 e रेस टू z माइनस 2 होल स्क्वायर। 1/9 e रेस टू 2z माइनस 4 e रेस टू z प्लस 4। ना देखो 3x प्लस 2 इंटू dy बाई dx क्या होगा रे? इट इज 3 इंटू dy, क्योंकि कॉची में कोएफिशिएंट x था, x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव आएगा 3। नाउ कॉमा 3x प्लस 2 होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर, इट इज 3 स्क्वायर इंटू d माइनस 1y, सो इट इज 9d स्क्वायर y माइनस 90y। बोलो ये सभी वैल्यूज को कहाँ पुटिंग करेंगे रे? पुटिंग इन गिवन इक्वेशन 9d स्क्वायर y माइनस 9dy प्लस 9dy माइनस 36y इक्वल टू 3 इंटू 1/9 प्लस 4/3 e रेस टू z माइनस 2 प्लस 1। नाउ चेक, ये बराबर है 4/3 e रेस टू z माइनस 2 दैट इज प्लस 1। 3 1 3, 3 3 9, ये दोनों कट गया। 9d स्क्वायर माइनस 36 ऑपरेट्स ऑन y। बोलो ये सभी का एलसीएम कितना आया रे? 3 e रेस टू 2z माइनस 4 e रेस टू z प्लस 4, ये आया 4, 4 दूनी 8 और ये आया 3 1 3। नाउ अभी क्या हुआ रे? ये दोनों कट गए और ये आ गया e रेस टू 2z। 4 और 3 7, 7 माइनस 8 माइनस 1 अपॉन 3। नाउ डिवाइडिंग बाय कितना करेंगे रे? डिवाइडिंग बाय 9, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ d स्क्वायर इज 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रे? 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रे? नाउ इसका क्या आएगा? ये d स्क्वायर 9 चौको 36, 9 9 3 27, 1/27 e रेस टू 2z माइनस 1। दिया हुआ प्रॉब्लम था क्या रे?
लीजेंड्री इक्वेशन, होमोजीनियस में था, सब्स्टिट्यूशन करके उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। बोलो व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 4, डी स्क्वायर इक्वल टू 4, डी इक्वल टू प्लस और माइनस 2। सो सी एफ क्या आया रे, C1 e रेस टू माइनस 2z प्लस C2 e रेस टू 2z। नाउ CF के बाद बोलो क्या होगा, PI 1/27 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4। कांस्टेंट आया तो e रेस टू z लेते। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 2, d इक्वल टू a इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज 4, इसीलिए क्या हुआ रे, केस फेल। इट इज 1/27 z इंटू 1/2d माइनस 1/-4। अगेन d इक्वल टू 2 पुट किया। नाउ d इक्वल टू 2 पुट किया तो क्या हुआ बाबू, 2 2 जा 4, 1/27 z/4 e रेस टू 2z माइनस माइनस प्लस 4, 4 को बोला बाहर आ जा, 27 4 जा, ये मिला PI। सो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन बाबू, जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। नाउ बोल व्हाट इज CF रे, CF इज C1 e रेस टू माइनस 2z, C2 e रेस टू 2z प्लस 1 अपॉन 108। बोल बाबू ये सॉल्यूशन है क्या, ये सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है, क्योंकि z इक्वल टू क्या है, log of 3x plus 2। चेक log of 3x plus 2 है क्या, चेक इट, log of 3x plus 2। now what is e raised to minus 2z, 1 upon 3x plus 2 का होल स्क्वायर। what is e raised to 2z, 3x plus 2 का होल स्क्वायर एंड y इक्वल टू c1 अपॉन 3x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस C2 3x plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 108 3x plus 2 का होल स्क्वायर इंटू चिंटू log of 3x plus 2 plus 1। सो ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। 1 plus x whole square d2y by dx square plus 1 plus x dy by dx plus y equal to cos of log of 1 plus x plus log of 1 plus x whole raised to 4। now check, is it constant कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट। सो कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि कोएफिशिएंट इज 1 plus x 1 plus x 1 plus x इज अ फैक्टर। सो जब फैक्टर कोएफिशिएंट होता तो ये कॉची नहीं लीजेंड्री होता। सो सॉल्यूशन, let 1 plus x equal to e raised to z, z equal to 1 plus log x। now RHS में हमें x का वैल्यू नहीं
लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का वैल्यू चाहिए और log ऑफ 1 प्लस एक्स का वैल्यू ऑलरेडी जेड है, इसीलिए एक्स का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं। नाउ 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 इंटू डी वाई, क्योंकि 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। नाउ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1 वाई, दिस इज डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई। 1 स्क्वायर इज 1। 1 स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, ये 1 प्लस है इसीलिए नहीं, x का कोएफिशिएंट 1 है, x का डेरिवेटिव 1 है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू कॉस जेड प्लस जेड रेस टू 4। सो प्लस डी वाई माइनस डी वाई चला गया, सो डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन वाई इक्वल टू कॉस जेड प्लस जेड रेस टू 4। RHS में दो फंक्शंस आ गए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया और एक अलजेब्रिक जेड रेस टू 4 आ गया। सो व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, डी इक्वल टू प्लस और माइनस आई। और बोलो व्हाट इज CF, CF आ गया C1 cos z प्लस C2 sin z, ये आ गया CF। CF के बाद हम कहाँ चले रे, CF के बाद हम चले PI के तरफ। नो, कितने फंक्शंस होंगे रे, देयर विल बी 2 टर्म्स, क्योंकि दो फंक्शंस है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक cos z है और दूसरा अलजेब्रिक z रेस टू 4 है। नाउ PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 cos z, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 z रेस टू 4, a इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। नाउ माइनस 1 प्लस 1 0 बन गया, सो केस फेल्स। जब केस फेल होता, जब केस फेल होता तो ये होता जेड इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव। जेड रेस टू 4 इज अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में क्या करते, लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेते, सो इट इज 1 अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन जेड रेस टू 4। सो ट्रिग्नोमेट्रिक में किसका वैल्यू मालूम होता, डी स्क्वायर का। डी बोले तो अंदर का डेरिवेटिव, 1 बाई डी बोले तो अंदर का इंटीग्रेशन। सो यहाँ किसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos z एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू z। नाउ यहाँ कौन सा एक्सपांशन लगेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन जेड रेस टू 4, क्योंकि जेड का हाईएस्ट पावर है 4। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos z इज sin z प्लस जेड रेस टू 4। चाहे तो यहां डेरिवेटिव निकाल के बताते हैं, जेड रेस टू 4 का पहला डेरिवेटिव 4z3 डी स्क्वायर 4 त्रिका 12 बार दूनी 24 और 24 जेड का डेरिवेटिव 24। सो ये आ गया जेड बाई 2 साइन जेड प्लस जेड रेस टू 4 डबल डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव। बोलो इसमें डी बचा क्या रे, इसमें डी नहीं बचा। सो जब डी नहीं बचा तो हम उसको पीआई बोल सकते हैं। एंड बोलो
व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज y equal to CF plus PY. C1 cos Z plus C2 sin Z plus Z by 2 sin Z माइनस नहीं प्लस Z raised to 4 minus 12Z square plus 24. So is it the solution? नहीं, क्यों? ये Z में आया है। बोलो what is the value of Z? Z is log of 1 plus x. So C1 cos of log of 1 plus x plus C2 sin of log of 1 plus x plus log of 1 plus x upon 2 sin of log of 1 plus x plus Z raised to 4 log of 1 plus x whole raised to 4 minus what is minus 12Z square, ये पावर 4 है, माइनस 12 log of 1 plus x whole square plus 24. So हमें CF मिला, हमें PI मिला एंड बोलो व्हाट वाज जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI. सो एक तो हमें ये देखना है कि वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट में फर्क क्या है. सो जनरली जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए वो थे पहले 7 मेथड्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जनरल मेथड, यहां तक कोएफिशिएंट्स थे कांस्टेंट. नाउ वेरिएबल कोएफिशिएंट में हमने दो टाइप्स देखे, कॉची एंड लीजेंड्री. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉची एंड लीजेंड्री? कॉची में कोएफिशिएंट वेरिएबल x होता, लीजेंड्री में कोएफिशिएंट फैक्टर ax प्लस b होता. सो कॉची एंड लीजेंड्री सॉल्व करने के लिए होमोजीनियस करना चाहिए एंड होमोजीनियस के बाद सब्स्टिट्यूशन करना, CF PI ऑलवेज Z में लिखना और एट द लास्ट Z को x में करना. सो यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला यूनिट कंप्लीट हो गया और पहले यूनिट के लिए लगे 12 वीडियोस. ठीक है, सेकंड यूनिट होता है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. वहाँ 4 एप्लीकेशंस होते हैं, साइमल्टेनियस, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड मैकेनिकल. ठीक है.